इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव कशिश वारसी के नेतृत्व में आदिवादी कट्टरपंथी यति नरसिंघानंद के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन सूफी इस्लामिक बोर्ड की महिला नेत्री महक वारसी व महिला संगठन के साथ जिलाधिकारी मुरादाबाद को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि सूफी इस्लामिक बोर्ड राष्ट्रवादी विचारधारा पर पदगमित देश के सच्चे सूफियों का सबसे बड़ा संगठन है, जो भारत के 27 राज्यों के 200 से भी अधिक जिलों में कार्य कर रहा है। भारत विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत में विभाजित मानव जाति का एक बहुत बड़ा समूह है। हम विभिन्न मतावलंबियों को भारतीयता की भावना ही एक सूत्र में पिरोती है, जिसका विकास कर हम भारत को नवीनतम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। किंतु चिंता का विषय ये है कि अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा निजी स्वार्थ के चलते अक्सर लोग इस तरह के बयान या कार्य कर देते हैं, जिससे देश के सामाजिक ताने बाने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कभी वेब सीरीज बनाने के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तो कभी किसी उत्पाद की बिक्री के लिए उस पर धर्म प्रतीक लगाकर माहौल खराब किया जाता है। कभी कोई सिरफिरा व्यक्ति धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करने लगता है, तो कोई अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए पैगंबर पर अनलगढ़ झूठी कहानी गढ़कर अपनाने शब्दों का प्रयोग करता है। अपनी धार्मिक दुकानदारी को बढ़ावा देने के लिए आए दिन लोग जनसभाओं के माध्यम से पीर औलिया, सूफी संतों का अपमान करने से नहीं चूकते, जिससे देश का सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण दूषित तो होता ही है, साथ ही आम जनमानस के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की हरकतें देश को विखंडित करने के कुत्सित प्रयास है। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए लगभग एक माह पूर्व देश के विधि एवं न्याय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, किंतु उस दिशा में कोई भी कार्य नहीं हुआ। अभी हाल ही में किसी यति नरसिंघानंद सरस्वती नामक व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अनलगढ़ वार्तालाप करते हुए देश के मुस्लिम समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिथ्या आरोप लगाते हुए घोर अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर अनैतिक टिप्पणी की है। इससे पूर्व भी इस व्यक्ति द्वारा लगातार ऐसे बयान दिए गए हैं जिससे देश का माहौल खराब हो। कुछ दिन पहले इस व्यक्ति ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में भी घटिया और अपमानजनक टिप्पणी की थी, किंतु इसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई न होना सरकारों की उदासीनता को दर्शाता है। ज्ञापन देने के पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए कशिश वारसी जी ने कहा कि देश इस समय आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से संघर्ष कर रहा है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी विदेशी ताकतों पर देश में गृह युद्ध कराने के लिए जानबूझकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। एक और जब PFI जैसे तुर्की परस्त संगठन जो भारत में खिलाफत 20 वर्जन लाकर देश पर कब्जा करना चाहते हैं, उस विषय से हटकर अन्य दूसरे नफरत फैलाने वाले बयान यकीनन मुल्क के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। सरकार बारीकी से जांच करे तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। प्रदर्शन में महिलाओं की उपस्थिति के संबंध में उन्होंने कहा कि दरअसल ज़कात की रकम खा कर हमारे समाज के मौलवियों के दिल काले पड़ गए हैं। उन्हें देश और धर्म की कोई चिंता ही नहीं रही। इसलिए हम देश की इन वीरांगनाओं के साथ DM साहब को ज्ञापन और ज़कातखोर मौलवियों को चूड़ियां देने आए हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से नसीम वारसी, साकिब वारसी, इंजीनियर फरीद अहमद, मुमताज अहमद तथा भारी तादाद में महिलाएं मौजूद हैं। आज आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा महिला संगठन महक वारसी के साथ हमारे साथ आया है और इन्होंने ये बताना चाहा है कि अब जो लोग धार्मिक राजनीति करके अपने घरों को भर रहे हैं और नोट भर रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों के ऊपर घर के अंदर शांत बैठे रहते हैं, ये उनको जो है चूड़ियाँ पेश करने आई हैं। और जो लोग धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं उनको भी चूड़ियाँ पेश करने आई हैं कि अब वो चूड़ियाँ पहन लें, देश में कुछ नहीं होने वाला। ये देश सूफी बाग है और सूफी बाग था, सूफी संतों का बाग है और सूफी संतों का बाग रहेगा। हम देश की एकता अखंडता को कहीं नहीं टूटने देंगे और यहाँ का माहौल कदे खिलाफ। आज जो ये हमारी बहनें भी निकल के आई हैं, वो सिर्फ इसी मारे निकल के आई हैं कि जो धार्मिक लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ जो है चूड़ियाँ देंगे और उन्हें चूड़ियाँ देंगे। ये आपका प्रश्न करते हैं। आप सूफी इस्लामिक बोर्ड से आज यही हम यहाँ ये पैगाम लेकर आए हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं वो अब घर में नहीं बैठेंगी और चुप नहीं रहेंगी। अगर हमारे इस्लाम के ऊपर अगर कोई भी अगर आँच आएगी या किसी भी तरीके की कोई बात अगर होगी
तो हम उसके लिए हम मुद्दा उठाएंगे, हम पूरे देश में उठाएंगे। अब महिलाएं घर में बैठने लायक नहीं है कि ये सोचें कि महिलाएं घर में बैठी रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। और हमारे इस्लाम के लिए अगर कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणी करता है या कुछ भी करता है, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जो आजकल बयानबाजी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगी प्रशासन से? देखिए, हम जो है हम एक सिलसिले से हैं, हम भी एक वाली से पाक से जुड़े हुए हैं हम, और मुरीदी रखते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर जो सरकार वाली से पाक हैं, जितने भी हम सूफी से हम वोट से हम जुड़े हुए हैं हम, तो अगर हमारी मांग बस यही है कि किसी भी तरीके, किसी भी धार्मिक उसमें किसी भी मुद्दे पर ये बात ना उठाई जाए और किसी भी धार्मिक मायनों को जो है वो उल्टा सीधा ना कहा जाए। कानूनी कार्रवाई की अपील करते हैं और देश से की सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जेल का रास्ता दिखाया जाए। तो माना जाए कि जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, इसके पीछे किसी का हाथ है, उनकी कितनी सोच है? देखो, हम तो एक बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मौलवी जलाली बैठा हुआ है जो ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर कुछ चीज़ों को डील कर रहा हूँ। क्या पता कि कोई भी, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, आप ऐसा नहीं है कि आतंकवादी के चेहरे हर मज़हब से निकल के आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो आतंकवादी है। ऐसे लोगों की जांच होना चाहिए कि कहीं उनके तार पाकिस्तान से नहीं जुड़े हुए, क्या वो इस जलाली समर्थक तो नहीं है जो उसके इशारे पर यहाँ पर देश की भावनाओं को भड़काकर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जी, आपने ज्ञापन दिया, 2 दिन पहले तो लगभग 2 दर्जन जवान शहीद हो गए आतंकवादी घटना में। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि एक आतंकवादी घटना अभी हुई है और हम कल को फिर एक बार जिलाधिकारी महोदय की खिदमत में आएंगे और आने के बाद ये अपील करेंगे कि कब तक देश के जवान जो हैं वो शहीद होते रहेंगे और उन्हें कौन शहीद करा रहा है उसके खिलाफ जांच हो। और ये घटना जिसने भी कराई है, हमारे जवान शहीद जिसने भी कराए हैं, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। हम देश की एकता और अखंडता को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे और देश के जवानों को शहीद होने नहीं देंगे। सूफी इस्लामिक बोर्ड देश के ऐसे जवानों को सैल्यूट करता है। क्या देश से बड़ा धर्म हो गया, जाति धर्म हो गया देश से? आप पहले धर्म के लिए बात करें, देश की बात करेंगे। मेरा सवाल कुछ ये है, धर्म बड़ा हो गया, देश छोटा हो गया, आप देश के लिए कल बात करें, धर्म के लिए नहीं। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा धर्म ये कहता है कि आप जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत करो, उसकी इज्जत करो और उसके प्रति वफादार करो। ये मामला भी देश की एकता को नुकसान पहुंचाने का है, वो मामला भी देश के शहीदों को शहीद करने का है। हम दोनों प्लेटफॉर्म पे एक मत हैं कि हम ऐसे मामले के अंदर देश के साथ हैं और देश के साथ खड़े रहें, चाहे वो देश का जवान हो, चाहे मजहबी एकता को नुकसान पहुंचाने की बात हो।